प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में मैट्रिक्स ऑपरेशंस की बात करेंगे। मैट्रिक्स में कौन कौन से ऑपरेशंस संभव हैं। तो यहाँ पे हम ऑपरेशंस इन मैट्रिक्स देखते हैं। अवयवों की संक्रियाएं। सबसे पहले हम देखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अवयवों की समानता। कब हम कहेंगे कि दो मैट्रिक्स समान हैं? तो मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और दूसरी मैट्रिक्स है बी। सपोज कीजिए इस मैट्रिक्स को हम जब लिखें तो ए आई जे के रूप में लिख रहे हैं और इसे हम m क्रॉस n लिख रहे हैं। इस मैट्रिक्स को हम डी के एल लिख दें और यह मैट्रिक्स भी m क्रॉस n। तो दो मैट्रिक्स ए और बी तभी उनकी हम तुलना कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो, अदरवाइज उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती। तो इसके लिए जो कंडीशन होनी चाहिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए, फर्स्ट कंडीशन है कंडीशन 1, ऑर्डर ऑफ both matrices must be same। अर्थात दोनों अवयवों की कोटि बराबर होनी चाहिए। एक शर्त यह है और दूसरी शर्त यह है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम, यानी सापेक्षिक अवयवों का मान बराबर होना चाहिए। अर्थात इसे हम सिंबल्स में लिख सकते हैं कि ए आई जे मस्ट बी इक्वल टू बी आई जे। जैसे हम कहें, एक उदाहरण ले लें, दो मैट्रिक्स हम लें, एक हम ले लें 2, 3, 4 एंड 5 और दूसरी मैट्रिक्स हम लें 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड 10 डिवाइडेड बाई 2। इसमें आप देख रहे हैं कि A11 प्लेस पर 2 है और यहाँ पे B11 प्लेस पर यह वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 2। क्या दोनों वैल्यूज इक्वल हैं कि नहीं हैं? तो स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों वैल्यूज क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे A11 इज इक्वल टू B11 इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यूज क्वांटिटिव वैल्यू कितनी आ रही, 2 आ रही। ये अलग बात है कि ये सिंबल्स में लिखा है और यहाँ पे यह चीज एग्जैक्ट क्वांटिटीज की दी गई। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि A12 इज इक्वल टू B12 इज इक्वल टू 3।
ऐसे ही A21 इज इक्वल टू B21 इज इक्वल टू 4 एंड A22 is equal to B22 is equal to 5. A22 this is equal to B22 this is equal to 5. तो हम देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स के संगत A11 पर जो यहाँ है वही यहाँ है, बस लिखने का तरीका अलग। यहाँ पे जो स्थित है वही यहाँ स्थित है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, सेम। तो इस ढंग से हम किसी भी दो मैट्रिक्स की अगर हमें समानता दिखानी है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उनके ऑर्डर क्या है, ऑर्डर सेम होने चाहिए, तभी जाकर उनकी समानता दिखाई जा सकती है, अदरवाइज उनकी समानता नहीं दिखाई जा सकती। दूसरी चीज यह है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की जो वैल्यू होगी वह वैल्यू सेम आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है सम ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों का योग। तो किन्हीं दो मैट्रिक्स को हम कब जोड़ पाएंगे? मान लीजिए हमने एक A ले लिया और यह एक B ले लिया, दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं। तो क्या हर मैट्रिक्स को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है? तो आंसर होगा नहीं। केवल हम उन्हीं मैट्रिसेस को जोड़ सकते हैं जिनके ऑर्डर सेम हो। अगर ये m क्रॉस n की हो तो इसको भी m क्रॉस n की होनी पड़ेगी, तभी जाकर के हम दोनों को जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पे कंडीशन of sum of matrices, condition for sum of matrices। तो फर्स्ट कंडीशन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। कंडीशन ये होनी चाहिए कि ऑर्डर मस्ट बी सेम। नेक्स्ट कैसे हम ऐड करेंगे? इसमें हम ऐड करते हैं जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे corresponding elements must be added to each other। अर्थात जो संगत अवयव होंगे उनको हम जोड़ें। जैसे हम कहें कि एक मैट्रिक्स हम ले लें यहाँ पे 2, 3, 4 एंड 5। इसकी ऑर्डर आप देख रहे हैं 2 क्रॉस 2 की है, तो ये A होगा। और दूसरा हम ले लें कि B 4, 5, 0, 7। तो हम देखें कि क्या इन दोनों को सम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो निश्चित तौर पे किया जा सकता है, क्योंकि जो कंडीशन है ऑर्डर मस्ट बी सेम। इनका ऑर्डर जो होगा वह सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स यह भी है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स यह भी है। तो निश्चित तौर पे जोड़ तो संभव है। अब जोड़ की वैल्यू क्या आएगी? इसमें हम करते क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी एडेड टू ईच अदर। अर्थात जो करस्पॉन्डिंग अवयव होंगे अगर दोनों के ऑर्डर सेम हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ पे अवयवों की संख्या भी सेम होगी। 4 अवयव यहाँ होंगे, 4 अवयव यहाँ होंगे। अब जो A प्लस B हम बनाएंगे उस मैट्रिक्स में पहले स्थान पर स्थित जो एलिमेंट होगा दूसरे मैट्रिक्स के पहले स्थान पर स्थित जो अवयव होगा उन दोनों का हम सम कर देंगे। यहाँ पे 3 प्लस 5 का सम करेंगे। यहाँ पे हम 4 है, यहाँ पे 0 है, 4 प्लस 0 करेंगे। यहाँ पे 5 है A22 पोजीशन पर और यहाँ पे B22 पोजीशन पर 7 है, तो निश्चित तौर पे 5 प्लस 7 करेंगे।
और जब इनको ऐड कर लेंगे तो आप देख रहे हैं वैल्यू कितनी आ जा रहा है, 6, 8, 4, 10। यह मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर देखें तो यह भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, अर्थात यदि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को दूसरी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के साथ जोड़ा जाए तो निश्चित तौर पे जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी, सम ऑफ मैट्रिसेस मिलेगी, वह भी 2 क्रॉस 2 की होगी। तो इस ढंग से हम किन्हीं दो अवयवों को जोड़ सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण लें, यदि हम कहें कि हम एक मैट्रिक्स ले लें 2, 3 एंड 4, 5 और दूसरी मैट्रिक्स ले लें 2, 3, 0 या 1, 2, 1, 0 और कहें आप ऐड करके दिखाइए, तो आप सीधे कह देंगे कि इसको ऐड नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि ऑर्डर इनका सेम नहीं है। किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को हम तभी जोड़ सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे चूंकि यह 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और यहाँ पे ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है, इस वजह से इन्हें हम जोड़ नहीं सकते। तो इस ढंग से आप किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को आपस में जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ सम ऑफ मैट्रिसेस करते हैं। अवयवों के योग के कुछ गुणधर्म हैं। अवयवों के योग के गुणधर्म। तो ध्यान रखिए कि यह जो गुणधर्म है वह जो हम नंबर सिस्टम में गुणधर्म अपनाते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे फॉलो होते हैं। अगर हम देखें नंबर सिस्टम में तो हम कहते हैं कि दो संख्याओं को जोड़ा जाए इस ढंग से, तो इसका मान वही होगा यदि इनका क्रम बदल दिया जाए, अर्थात क्रम का विनिमय कर दिया जाए। इस नियम को क्रम विनिमय नियम कहा गया। दूसरा इसका नियम था एसोसिएटिव रूल। यदि हम 2 + 3 + 4 कर दें तो इसकी वैल्यू वही होती थी 2 + 3 + 4 की। इसे कहा जाता था एसोसिएटिव रूल या साहचर्य नियम। नेक्स्ट था कि इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती थी। जैसे हम 2 में यदि 0 जोड़ दें तो इसकी वैल्यू 0 + 2 के बराबर होगी और जो वैल्यू आएगी वह 2 ही आ जाएगी। इसे आप आइडेंटिटी ऑफ एडिशन कहा गया था। ऐसे ही इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, +-2 अगर हम कर दें तो जो वैल्यू आएगी वह आइडेंटिटी के समतुल्य होगी। इसी ढंग से हम कह सकते हैं कि यदि 2 + 3 = 2 + a हो तो यहाँ पे हम कैंसिलेशन लॉ लगाकर, निरसन नियम लगा करके 2 को कैंसिल कर सकते हैं और तब इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, a will be equal to 3 हम निकाल लेते थे। तो यह काम भी हम मैट्रिक्स के योग पर कर सकते हैं। तो जो पांचों नियम यहाँ पे थे ये सारे के सारे नियम मैट्रिक्स पर भी लागू होते हैं। अब कैसे लागू होंगे वह चीज यहाँ पे देखी जा सकती है। यदि हम कहें कि 2, 3, 4, 5 ले लें और इसमें हम 1, 2, 1, 3 को जोड़ दें तो यहाँ जोड़ने पर क्या वैल्यू आएगी? आप देख रहे हैं 2 + 2 की ये भी है, 2 + 2 की ये भी है। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी आप देख रहे हैं 2 + 1 3, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 5 + 3 8 आ रहे। ये तो हो गया हमारा, ये जो रिजल्ट आया a + b का आया। इस मैट्रिक्स को यदि हम a मान लें और इस मैट्रिक्स को b माने हो तो अब जरा सा हम इसी को उलट के लिख दें कि b + a करें तो क्या होगा, जरा सा देखिए। b + a करने का मतलब है कि 1, 2, 1, 3 + 2, 3
4 5। निश्चित तौर पे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यदि इनको ऐड करेंगे तो 1 और 2 3 2 3 5 1 4 5 3 5 8। ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, यह भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो सेम हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ से a प्लस बी जो आया वही किसके समतुल्य है, b प्लस ए के बराबर। अर्थात मैट्रिसेस का जो सम है वह कम्यूटेटिव रूल का पालन करता है, अवयवों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इस ढंग से हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि कैसे क्रम विनिमय का पालन यहाँ पे हो रहा है। सेम इसी प्रकार से हम एसोसिएटिव रूल को डिफाइन कर सकते हैं। दो उदाहरण की जगह पे हम 3 मैट्रिक्स ले लें और फिर उसके बाद एसोसिएटिव रूल को दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप घर पे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, दिखाने का प्रयास कीजिएगा, कुछ डिफरेंट उदाहरण लेकर के। काफ़ी आसान चीज़ें हैं, उसमें समय बर्बाद करना उचित नहीं है। जैसे हम कहें ये तो क्रम विनिमय हो गया, अगर हम एसोसिएटिव रूल को ले आए यहाँ पे यदि हम कहें कि a प्लस बी प्लस सी हो, यानी b और c मैट्रिक्स हों जिनको जोड़ा जाए और फिर उसमें a को जोड़ा जाए, तो वो उसी के बराबर होगा जब a तथा b को पहले जोड़ा जाए और फिर इसमें c को जोड़ा जाए। इसे कहा जाता है एसोसिएटिव रूल, एटिव रूल ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, या इसी को साहचर्य नियम कहा जाता है। तो यदि कहीं पे 2 मैट्रिक्स जुड़ी हुई हो, उसमें तीसरी मैट्रिक्स बाद में जोड़ी जाए, तो वह उसी के बराबर होगा कि जो पहली 2 मैट्रिक्स को जोड़ करके फिर उसमें तीसरी मैट्रिक्स को जोड़ दें। इसे एसोसिएटिव रूल कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है कि एक जीरो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, a प्लस 0। ये जीरो जो लिखा है जीरो मैट्रिक्स है और यह बराबर होती है 0 प्लस a के। ए भी मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर की यह मैट्रिक्स होगी जीरो मैट्रिक्स, और इसकी जो क्वांटिटेटिव वैल्यू आएगी वो, तो इसे कहा जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हम लें कि 2 3 4 5, तो निश्चित तौर पे इसमें उसी मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं जिसका ऑर्डर इस मैट्रिक्स के बराबर, यानी 2 क्रॉस 2 का। तो हमारी जो जीरो मैट्रिक्स होगी वो 0 0 0 और 0, 2 क्रॉस 2। यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, a आएगा। यदि हम इनको जोड़ें तो क्या आएगा, 2 को 0 जोड़ेंगे तो 2, 3 को 0 से जोड़ेंगे तो 3, फिर 4 एंड 5। तो हम देख रहे हैं यहाँ से जो हमारा रिजल्ट मिल रहा है कि एक कोई मैट्रिक्स हो, सेम ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स के साथ जोड़ा जाएगा तो रिजल्ट वही आएगा जो जीरो मैट्रिक्स को a के साथ जोड़ा जाए, और यह दोनों के योग की जो वैल्यू आएगी वह उसी मैट्रिक्स के बराबर होगी। ये सेम वही रिजल्ट है जैसे हम अंकों में करते थे कि 2 के साथ 0 को जोड़ दें तो वैल्यू 2 ही आती है। सेम यही काम यहाँ पे भी हो रहा। तो इस रूल को कहा जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अर्थात यदि हम एक मैट्रिक्स A ले लें, 2 3 4 5 6 7,
हमें इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होगा, एक ऐसी मैट्रिक्स B जिसको यदि हम A में सम कर दें, जोड़ दें, तो जो हमारी मैट्रिक्स आए वो जीरो मैट्रिक्स आ जाए। हमने अभी देखा कि जीरो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो सम ऑफ टू मैट्रिसेस यदि जीरो मैट्रिक्स प्रोवाइड कर रही हैं हमें, तो हम कहेंगे कि जो दूसरी मैट्रिक्स B होगी यह A की एडिटिव इनवर्स होगी। तो अगर हमें इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो हम करेंगे क्या कि निश्चित तौर पे A यहाँ पे 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो हम तभी B को सम कर पाएंगे A के साथ जब B की मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या हो, 2 क्रॉस 3 का ही हो। तो हम यहाँ पे इसको इस ढंग से कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 3 4 5 6 7 प्लस B का ऑर्डर भी हमें अभी पता नहीं है कि B क्या है, लेकिन इतना पता है कि यदि इस रिलेशन को यह सिद्ध कर रहा है, शो कर रहा है, तो निश्चित तौर पे इसका भी ऑर्डर, जितना इसका ऑर्डर है उतना ही इसका भी ऑर्डर होना चाहिए, अदरवाइज इसका हम सम कर ही नहीं सकते। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं A B C D E एंड F। अब ये भी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, यह भी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। और जब इन दोनों को सम किया जा रहा है तो हमें जीरो मैट्रिक्स मिल रही है। जीरो मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे जितने ऑर्डर की दोनों मैट्रिक्स होंगी, दोनों को जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे इन दोनों का सम भी उसी ऑर्डर का होगा, यानी 2 क्रॉस 3 का ही होगा। तो निश्चित तौर पे यह वाली जो जीरो मैट्रिक्स होगी यह भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की होगी। अब हमें अगर इसका इनवर्स निकालना है तो निश्चित तौर पे इन दो मैट्रिक्स का हम सम कर सकते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स का सम करेंगे तो 2 प्लस A 3 प्लस B 4 प्लस C 5 प्लस D 6 प्लस E एंड 7 प्लस या 5, यह मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 3 की होगी। और ये किसके समतुल्य आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स के, और इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो निश्चित तौर पे इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे, अर्थात यहां से हम पाएंगे कि 2 प्लस A is equal to 0. This implies A will be equal to -2. यहाँ से 3 plus B will be equal to 0. This implies ये 0 के इक्वल है। This implies B is equal to -3. नेक्स्ट हमारा है 4 plus C is equal to 0. This implies C is equal to -4. 5 plus D is equal to 0. This implies D is equal to -5, and so on. E will be equal to -6 and F will be equal to -7. अब यदि इन वैल्यूज को हम रख दें इस वाली मैट्रिक्स में तो B हमारा क्या मिल जाएगा, यही मैट्रिक्स हमारी B मैट्रिक्स थी, ये मैट्रिक्स हमारी B मैट्रिक्स है। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दी जाए तो यहाँ पे दिख रहा है कि -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7 इज इक्वल टू B। A की जगह पे हमने रखा
-2, बी की जगह पे -3 एंड सो ऑन। हमें एक मैट्रिक्स मिल गई 2 क्रॉस 3 की। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है तो उसके रिस्पेक्ट में हमें एक ऐसी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी, निश्चित प्राप्त हो जाएगी, जिसका यदि हम मैट्रिक्स के साथ सम करें तो हमें जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। तो इस वाली मैट्रिक्स को कहा जाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स का, ये तो मैंने आपको दिखाया किस प्रोसीजर से हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको आप सीधे भी लिख सकते थे कि ये जो मैट्रिक्स होगी बी, जो यहाँ पे दिया रहे मैट्रिक्स, उसमें हर एलिमेंट पे नेगेटिव साइन लगा दीजिए। -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो ए अगर इतना है तो निश्चित तौर पे बी यह होगा सच दैट ए प्लस बी जब करेंगे तो जो वैल्यू हमारी आ जाएगी ये जीरो मैट्रिक्स के आ जाएगी। तो इसी को कहा जाता है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ए, या योज्य प्रतिलोम। इसी को योज्य प्रतिलोम हिंदी में कहा जाएगा, योज्य प्रतिलोम। तो यहाँ पे b क्या है? b a का योज्य प्रतिलोम है। तो अगर हमें कहीं पे दे दे, कोई मैट्रिक्स दे दे और पूछे कि इसका आप एडिटिव इनवर्स बताइए, तो आप सीधे सीधे नेगेटिव साइन लगा करके बता सकते हैं। आप इस ऑपरेशन के तहत इसको निकाल भी सकते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा हो, सीधे सीधे अगर 1 नंबर का सवाल है तो सीधे सीधे आप कर दें, 2 नंबर में अगर पूछा गया है या 3 नंबर में पूछा गया है तो निश्चित तौर पे आपको ऑपरेशंस करके दिखाने चाहिए। तो यहाँ से एडिशन वाला जो रूल हमारा है, एडिशन की जो प्रॉपर्टीज थी वो यहाँ पे खत्म होती। तो बस आज इतना ही। थैंक यू।